इरशाद साहब, लेकिन सिर्फ एक नहीं, हम ये तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में और तमाम जो हालात हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हालात हों, खैबर पख्तूनख्वा के हालात हों, वो तमाम हालात भी तो तनावपूर्ण हैं। अगर वो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पुलिस चौकी पर हमला किया जा रहा है पेशावर में, तो ये तस्वीरें भी तो पाकिस्तान से निकल कर सामने आ रही हैं। ये हालात आप कानून व्यवस्था के लिए, किसी मुल्क के लिए सही मानते हैं? ये एक फ्रंट थोड़ी है, आपके तो तमाम फ्रंट हैं जो खुले हुए हैं। आपके तो अपने ही लोग, अपने ही मुल्क के लोग सरकार और सेना के खिलाफ खड़े हैं, तो क्यों ऐसा? पहले तो मैं आपको दुरुस्त करूं कि हमारी अवाम अपने इदारों से, अपनी फौज से प्यार करती, पहले ये जी। दूसरा फ्रंट हम खुला हुआ है हिंदुस्तान हमारे लिए, तीसरा फ्रंट खुला हुआ है। अभी आप के संजय कुलकर्णी साहब फरमा रहे थे कि टीएलपी सियासी जमात, टीएलपी सियासी जमात नहीं है, मजहबी जमात है। वो भी इस्लामी स्कॉलर्स भी हैं, उसमें मजहब से प्यार करने वाले लोग भी हैं, प्रचार करने वाले लोग भी हैं इस्लाम की। दूसरी बात, तो मजहब से जुड़े हुए तमाम लोग तो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है ना पाकिस्तान में। आप जरा सुन लीजिए। दूसरी बात आप कह रहे थे हम अमेरिका के पीछे छुपे हुए, हम अमेरिका के पीछे छुपे हुए नहीं है। आप अफगानिस्तान के पैरों में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, मुमकिन नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं अफगान, वो भी नहीं, वो आपको भाई मान कर रहे हैं। गलत फहमी है जो हम दूर कर लेंगे। वो आप पाकिस्तान को भाई नहीं मान रहे। आपकी दहशतगर्दी देखिए, आपकी गलत फहमी है जो आप डालने की भाई मान नहीं रहे। वो और पाकिस्तान के क्यों नहीं मान रहे? आप छोड़िए इस बात को, हमें मालूम है। नहीं, आपको भाई मान रहे हैं क्या? वो हमें मालूम है। आप देखें, अभी तो उनके विदेश मंत्री हिंदुस्तान में है। आप अपनी दहशतगर्दी अपने पास रखें। नहीं, दहशतगर्दी तो आप फैलाते, दहशतगर्दी तो पाकिस्तान से आती है, दहशतगर्दी पाकिस्तान से आती है। दहशतगर्दी को आप न जाने कितने तरह के नाम देते हैं। नहीं, आप गलत बात नहीं करें ना, आप बात सही करें। पूरे बोला तो आप बात सही करेंगे तो बात होगी ना। अमेरिका के पीछे छुप रहे हैं। नहीं तो आप छुप रहे हैं अमेरिका के पीछे। आप कर रही है कि आपके मुल्क से ये आवाजें आ रही हैं, आपके मुल्क से आवाजें आ रही हैं कि अमेरिका की गोद में जाकर बैठने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के सेना प्रमुख। ये सवाल पाकिस्तान में उठ रहा है, आपके टीवी चैनल्स पर, आपके मीडिया में सवाल उठ रहा है कि आप अपने असास से, अपने एसेट्स अमेरिका को गिरवी रखने की कोशिशें कर रहे हैं। आप नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं उनसे फेवर लेने के लिए आपने अपने एसेट्स चाइना को पहले गिरवी रखे, अब अमेरिका को रख रहे हैं। सर, तो ये तो आपके फैक्ट है ना, ये तो आप कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मुमालिक पाकिस्तान से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं जब से हिंदुस्तान की पिटाई की पाकिस्तान। ठीक है, हमारे साथ हैदर हयात और फ़खर यूसुफजई भी मौजूद हैं। फ़खर यूसुफजई, आपकी प्रतिक्रिया, फिर हैदर हयात आपकी रिएक्शन, क्योंकि उसके बाद हमारे पास समय भी खत्म होगा। वी हैव टू वाइंड इट अप। फ़खर यूसुफजई, पाकिस्तान के हालात एक नहीं कई फ्रंट पर बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण दिखाई देते हैं। यहाँ से आपके मुताबिक क्या इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है पाकिस्तान की सरकार के लिए, सेना के लिए? देखें, इस वक्त तो सबसे बड़ा जो इशू है वो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा, वहाँ पर हालात ख़राब हैं और सीरियसली ख़राब हैं। अफगानिस्तान के साथ जो हमारी चिरखानी है, ये डॉक्टर साहब जिनको भाई कह रहे हैं, तो इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ उनको दुश्मन कह रहे हैं। अभी भी सियालकोट में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे थे और कुछ दिन पहले भी उन्होंने ये बात की थी। तो या तो पहले ये डिसाइड कर लें कि वो इनके भाई हैं या फिर वो इनके दुश्मन हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि टेररिज्म के हवाले से जो हमारी पॉलिसी, अनफॉर्चुनेटली ये जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, ये आजकल की कहानी तो है नहीं, जब से सुयत वॉर हुई है उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ, कभी कम कभी ज्यादा। अभी वो आग जो है वो इतनी, मतलब उसके शोले जो है वो इतने हाइट पे जा चुके हैं कि उसके लिए मसाइल बन रहे हैं। कल 2 हमले हुए हैं, एक तिरा में हुआ, 11 फौजी जवानों की जाने गई, और दूसरा हमला जो ट्रेनिंग सेंटर था, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर DI खान खैबर पख्तूनख्वा का डिवीजन है, वहां पे हमला हुआ और अभी तकरीबन दोपहर 2 बजे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी था। तो अगर 7 लोग या 8 लोग या 11 लोग, इससे पहले 17 लोग फौजी जवान, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर शामिल थे। और वही जानकारी हमने सामने रखी है। लेकिन आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न फ्रंट है, यानी अफगानिस्तान के साथ जो तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अजय कुलकर्णी जी, अफगानिस्तान के साथ जो तनाव है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती होने वाला है? जबरदस्त चुनौती होगा सुमेरा जी। इसलिए वो कह रहे हैं, बार बार वो खुद जानते हैं कि दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान की वर्दी है, तो सब कोई जानता है। अफगानिस्तान इनका कजन था और अब दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हो रही है।
पाकिस्तान ये सोच करके गया उसको एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिलेगा। स्ट्रैटेजिक डेप्थ क्या मिलेगा? तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान शुरुआत में लगा उन्हें पाकिस्तान का है, पर अब जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लगने लगा कि अब कहीं ना कहीं पे अब एक सबक सिखाना पड़ेगा। पश्तून तो जो है पाकिस्तान के लिए नया सरदर्द अफगानिस्तान, जो पिछले काफी समय से उनके लिए बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ था, अब वो फ्रंट भी उनके लिए एक एक्टिव फ्रंट बन गया है। पाकिस्तान के मुल्क के अंदर किस तरह के हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।